परंपराओं में, हमारे कई साहित्यों में है और उसका आज भी मॉडर्न इंजीनियरिंग के सारे पैरामीटर्स पर वो खरे उतरते हैं। तो मुझे लगा इससे ज़्यादा वैज्ञानिक परंपरा धर्म, सनातन धर्म से ज़्यादा, हिंदू धर्म से ज़्यादा हो नहीं सकता। भारतीय परंपरा से ज़्यादा बड़ी वैज्ञानिक और साइंटिफिक और लॉजिकल परंपरा दुनिया में कोई हो नहीं सकती। और ये केवल हमने कहना ज़रूरी नहीं है, उसको समझकर उस पर विश्वास करना ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर खुद समझेंगे तो विश्वास करेंगे, और अगर हम विश्वास करेंगे तो हम स्वयं कन्विंस होंगे, हम स्वयं कन्विंस होंगे तो हम लोगों को कन्विंस करेंगे, दुनिया को कन्विंस करेंगे। नमस्ते, मैं सनातन प्रभात की ओर से विक्रम डोंगरे अभी भारत मंडपम से बात कर रहा हूँ दिल्ली से। अभी मेरे साथ एक अति विशिष्ट अतिथि उपस्थित है। वे हैं श्री वैभव डांगे जी, दिल्ली मराठी प्रतिष्ठान के संस्थापक हैं। तो डांगे जी, मुझे बताइए, अभी जो आपने प्रदर्शनी देखी तो वो देखकर आपके मन में क्या भाव उत्पन्न हुए? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन संस्था द्वारा जो राष्ट्रीय शंखनाद महोत्सव यहाँ पिछले 3 दिन से चल रहा है, मैं सबसे पहले सनातन संस्था को बहुत बहुत दिल से बधाई देना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ। हमारी परंपरा और हमारी विरासत, हमारे धर्म के बारे में, हमारा धर्म बहुत पुराना है, हमारा धर्म बहुत श्रेष्ठ है, ये मानना एक बात है, लेकिन उसको समझना, उसकी श्रेष्ठता को समझना, उसके महत्व को समझना, उसकी लॉजिकल और साइंटिफिक परंपराओं को समझना, ये बहुत आवश्यक है। और मुझे लगता है ये जो प्रयास सनातन संस्था द्वारा यहाँ पिछले 3 दिन के कार्यक्रम के द्वारा, जो प्रदर्शनी यहाँ लगाई है उसके द्वारा, क्योंकि केवल हम श्रेष्ठ है, हमारी परंपरा बहुत पुरानी है, सबसे पुरानी है, ये कह के होगा नहीं। आज हम समाज में देखते हैं, हमारे ही सब लोग कहते हैं अपने परंपराओं पर या अपने पद्धतियों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, उसका माखौल बनाते हैं। उसको देखते हुए हमारी परंपराएं कितनी साइंटिफिक थी, हमारे यहाँ कितना हर चीज़ का एक लॉजिकल विचार थी, इसको दर्शाते हुए ये जो प्रदर्शनी है, जिसको कहते हैं ना प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो ये प्रदर्शनी आने वाले हर व्यक्ति को वो एक बड़ा अनुभव, एक बड़ा विश्वास देने का काम ये कर रही है। और इस प्रदर्शनी के साथ साथ जो मुझे लगता है 14वीं शताब्दी के जो शस्त्रास्त्रों का यहाँ प्रदर्शन है, वो भी अपने आप में बहुत अद्भुत है। छत्रपति शिवाजी महाराज हो या उसके समय से जो अलग अलग शस्त्रास्त्र यूज़ हुए, एक तो किसी व्यक्ति ने इस प्रकार की एक पूरी इकट्ठा करना इन्फॉर्मेशन और इस प्रकार के वस्तु इकट्ठा करना और उसका एक प्रदर्शनी बनाना, ये अपने आप में इतना सराहनीय काम है, क्योंकि दुनिया भर में सरकारों के म्यूजियम भी ये कर नहीं पाते। ब्रिटेन या यूरोप के म्यूजियम जो जाने जाते हैं म्यूजियम के लिए, उन्होंने भी जगह जगह से चोरी करके सामान ला के म्यूजियम बनाए। तो सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत बधाई, जो कोर संस्था के जो प्रमुख है उनको, कि उन्होंने बहुत निरंतरता से पिछले लगभग 40 साल से वो लगातार ये काम कर रहे हैं और शस्त्रास्त्र जो इकट्ठा कर रहे हैं, और उसके कारण ये इतना बड़ा धरोहर है हमारी परंपरा का, इतिहास का, हमारी वीरता का, हमारी शूरता का, और साथ ही साथ हमारे बहुत जिसको कहते हैं वैज्ञानिक सोच का प्रमाण है। और वो इकट्ठा करके समाज के सामने, आने वाली पीढ़ी के सामने, नई पीढ़ी के सामने उन्होंने रखा। ये अपने आप में इतना बड़ा कार्य है जिसको शब्दों में हम व्यक्त नहीं कर पाएंगे। कैसे हमारे देश में भी फोर्जिंग की अपनी परंपरा थी, जिसको आज मॉडर्न इंजीनियरिंग में फोर्जिंग कहो, मेटलॉजी कहिए, कैसे अलग अलग मेटल के अलॉयज बनाने के कारण उसकी स्ट्रेंथ, उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो सकती थी। इतना बारीकी से हर चीज़ का विचार हमारे परंपराओं में, हमारे कई साहित्यों में है, और उसका आज भी मॉडर्न इंजीनियरिंग के सारे पैरामीटर्स पर वो खरे उतरते हैं। तो मुझे लगा इससे ज़्यादा वैज्ञानिक परंपरा धर्म, सनातन धर्म से ज़्यादा, हिंदू धर्म से ज़्यादा हो नहीं सकता। भारतीय परंपरा से ज़्यादा बड़ी वैज्ञानिक और साइंटिफिक और लॉजिकल परंपरा दुनिया में कोई हो नहीं सकती। और ये केवल हमने कहना ज़रूरी नहीं है, उसको समझकर उस पर विश्वास करना ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर खुद समझेंगे तो विश्वास करेंगे, और अगर हम विश्वास करेंगे तो हम स्वयं कन्विंस होंगे, हम स्वयं कन्विंस होंगे तो हम लोगों को कन्विंस करेंगे, दुनिया को कन्विंस करेंगे। इसलिए हमारे स्व को पहचानने की जो ये प्रयास सनातन संस्था द्वारा पिछले 3 दिन के शंखनाद महोत्सव के माध्यम से हो रहा है, उसके लिए उनको बहुत 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 शुभकामनाएं, बधाई, और आगे भी वो ऐसा ही प्रयास करते रहेंगे, इसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
तो डांगी जी, आपने अभी जो बताया कि सनातन धर्म विज्ञानाधारित है, उसका प्रमाण ही यह शस्त्र प्रदर्शनी है। साथ ही इधर सनातन संस्था के संस्थापक सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर जयंत आठवले जी, उनकी भी प्रदर्शनी लगी है, तो वो देखकर आपको क्या लगा? जैसे मैंने कहा, केवल शस्त्र परंपरा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो बाकी प्रदर्शनी भी पूज्य आठवले जी के अनुभव के और उनके इतने वर्षों के प्रयोगों से जो उन्होंने जानकारी इकट्ठा करके लगाई, वो भी अपने आप में हमारे परंपराओं की, हमारी पूजा पद्धति हो, हमारी हर प्रकार की सोच के पीछे कितनी वैज्ञानिकता थी। हम क्यों कहते थे कि भोजन कैसे बनाना, भोजन कैसे खाना, अन्नपूर्णा देवी की कल्पना जो हमारे परंपरा में की गई है, या स्वस्थ रहना, उसकी जो परंपरा हमारे देश में की है, घर में पॉजिटिव एनर्जी की परंपरा जो कल्पना हमारे की है, ये बहुत साइंटिफिक सारी बातें हैं। इसमें कोई भी चीज़ अनसाइंटिफिक नहीं है, कोई भी चीज़ मनगढ़ंत नहीं है। ये मुझे लगता है अपने आप में इतनी बड़ी विरासत सबके सामने सनातन संस्था द्वारा रखी गई है, उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। और मैं जानता हूँ सनातन संस्था पे हर प्रकार से इस पे पिछले 40-50 साल से काम करते हुए अटैक हुआ है, हर प्रकार के आरोप हुए, हर प्रकार की समस्याओं से उनको घेरा गया, प्रताड़ित किया गया, परेशान किया गया। लेकिन जैसे कहते हैं ना, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। और ऐसे ही सनातन संस्था कितनी भी प्रताड़ित हुई हो, लेकिन सनातन संस्था जो कार्य कर रही है, वो इस देश को महान बनाने में बहुत बहुत कारगर सिद्ध होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डांगे जी। तो हमारे साथ अभी वैभव डांगे जी थे, जिन्होंने प्रदर्शनी के माध्यम से जो शस्त्र और शास्त्र, साथ ही अध्यात्म और धर्म, इसका महत्व जो है वो बताया। साथ ही सनातन धर्म और सनातन संस्था की आज के काल की आवश्यकता कहें या फिर काल की मांग कहें उनके कार्य की, उसके बारे में भी प्रकाश डाला है। सनातन प्रभात के लिए मैं सनातन राष्ट्रीय शंखनाद महोत्सव के स्थल से नमस्ते।